क्रीपर्स और ये सब में अलग अलग तरीके के। सो उसी तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की अगर बात करें मोटे मोटे तौर पे, ओके, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, सबसे पहले तो भैया नेचुरल तो होगा ही होगा, ओके। दूसरा आपका आ जाएगा ह्यूमन, तीसरा आपका आ जाएगा ह्यूमन मेड, ओके। अब नेचुरल में भी क्या क्या इंक्लूडेड आएंगे? नेचुरल में जैसे हमने पहले ही इस सब के बारे में बात कर ही लिया है, लिथोस्फीयर, देन योर हाइड्रोस्फीयर, एंड योर एटमॉस्फेयर, बराबर। ह्यूमन में आपका इंडिविजुअल आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगी, एंड वगैरह वगैरह आ जाएगी। ह्यूमन मेड में आपके बिल्डिंग हो गए, ठीक है। सो अब हम लोगों ने पूरा ये आपका फ्लो चार्ट रहेगा, इसमें अदर कंस्ट्रक्शन में बाकी सब चीज़ें भी आ जाएंगी, किस तरह से हम लोग मॉडिफाई वगैरह करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रो और एटमो, ये सब हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसके बारे में एकदम डिटेल में जाना हो तो उसको आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हो। सो उसका हम लोग ऊपर आई बटन में लिंक भी दे देंगे, ओके। सो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर पिछले लेक्चर को देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, बट आगे के लेक्चर में भी हम लोग लिथो, हाइड्रो और एटमो के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ने ही वाले, एयर वाटर लैंड के बारे में पढ़ाई होगी। लिथोस्फीयर इज बेसिकली ऑल द व्हाट सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ, है ना, जिसमें आपका स्टोन वो सब इंक्लूडेड हो जाता है। हाइड्रोस्फीयर इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, जितने भी वाटर बॉडीज है। एटमॉस्फेयर इज व्हाट thin layer of air around us, okay, so ये thin layer of air around us इसकी बात है, okay। so ये हो गया आपका नेचुरल बेसिस पे। एंड ह्यूमन में ज़्यादा हम लोग बात करें आगे, ह्यूमन मेड में कंस्ट्रक्शन और वो किस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन होता है, वो सब अगले के लेक्चर में मैं बताऊंगा। अब जो नेचुरल है, नेचुरल में भी तो आप बोलोगे भैया नेचुरल आपने बता दिया, लेकिन नेचुरल को और फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। नेचुरल का अगर फर्दर क्लासिफिकेशन आप देखोगे, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में सारे आपके लिविंग चीजें आ जाएंगी, एंड अबायोटिक में आपकी सारी नॉन लिविंग थिंग आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को इकोसिस्टम पढ़ा दूंगा। इकोसिस्टम के बारे में जितना भी क्लास 7 में दिया है वह ज़्यादा कुछ डिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मराइन इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रास इकोसिस्टम क्या होता है, वेब चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, वो सब के बारे में नहीं है। अपन बहुत कॉन्फाइन चलने वाले चीज़ों को लेकर के, जितना ही कन्फाइंड होंगे उतना ही आपको मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा, और वीडियो भी छोटी होगी और मजा आएगा आपको एक बार पढ़ने के लिए। और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, जो भी ह्यूमन किस तरह से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, वो सबको भी मैं अगले लेक्चर में डील करूंगा उसके साथ। सो टिल देन एंजॉय।